जो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों जी के रूप में अर्ध अर्ध भाग में दोनों प्रकट हुए थे। सांब महाराज को भगवान कृष्ण के जितने पुत्र थे वो महाराज उनको साड़ी पहना करके उनके पेट पर तकिया बांध करके उन ऋषियों के पास आए। उन ऋषियों के पास आकर के कहने लगे कि बाबा बताओ इसके पुत्र होंगे कि पुत्री होंगे। और महाराज उन संतों ने देखा कि ये तो कृष्ण के पुत्र हैं और हमारा अपमान करने के लिए आए हैं। और महाराज महात्मा खड़े हो गए और खड़े होकर ये कहने लगे कि अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र पेट पर कपड़ा बांध करके आए हो और हमारा उपहास करने आए हो। इसके गर्भ में न पुत्र होंगे न पुत्री होंगी, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा। और इस प्रकार महाराज उनको श्राप देकर सप्त ऋषि वहां से चले गए और यदुवंशियों को श्राप लग गया। जल्दी जल्दी जब साड़ी को निकाल करके देखे ना महाराज सांब के, तो उसके उस तकिए की जगह एक लोहे का मूसल बन गया था। अब उस लोहे के मूसल से उग्रसेन महाराज के पास गए, नाना जी कि हमसे बहुत बड़े भूल हो गई, हमने संतों का अपराध कर दिया। तो बोले क्या हुआ? तो बोले हमने संतों का मजाक उड़ाया, संतों का उपहास किया। उग्रसेन बोले कि तुम लोग डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। और महाराज उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसल को पिसवाया, लोहे के मूसल को पिसवाए और उसे महाराज उसे नदी पर फेंकवा दिए। नदी पर जब फेंकवाए ना, छोटी सी जो कील है वो मछली निकल गई थी और बाकी सब जो घसाया हुआ जो भूसा के रूप में था वो जब नदी में जब डाले तो वो किनारे पर आकर के एरका नामक घास बन गई और जिससे यदुवंशी लड़ झगड़ करके नाश हुए थे। और महाराज इस प्रकार यदुवंशियों को जब से श्राप लगा था तब से वहां किसी भी प्रकार के कोई संत महात्मा का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, एकदम शांत रहने लगा सब लोग। एक दिन नारद जी आकर के उनको भागवत धर्म के बारे में समझाए कि महाराज जिस पुत्र को, जिस कृष्ण को तुम अपने पुत्र के रूप में भजते हो उसे भगवान के रूप में तुम देखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज पूछने लगे ये भागवत धर्म क्या है कि हमको बताइए। तो कहते हैं कि महाराज जो भागवत सुनने वाला होता है वो भागवत हो जाता है, भागवत कहने वाले का नाम भागवत होता है। कहते हैं कि मनुष्यों सुनो, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है। क्या कहते हैं? मिले न बारंबार और तरवर ते पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़े मुश्किल से जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन कैसा है? तो बोले पानी के समान क्षणभंगुर है। जैसे पानी में बुलबुला बनता है फिर मिट जाता है, फिर बुलबुला बनता है फिर मिट जाता है, उसी प्रकार महाराज ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है। ये भागवत धर्म तीन चीजों पर होती है महाराज, तीन धाराएं होती है, विश्वास, संबंध, समर्पण। हम बता रहे थे कि भगवान के प्रति जो विश्वास हो वो एकदम दृढ़ हो कि भगवान हमारे साथ है और हर पल प्रत्येक परिस्थिति में भगवान हमारा सहयोग करेगा, हमारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा। इस प्रकार से विश्वास होनी चाहिए। भगवान के प्रति संबंध होनी चाहिए। कोई पुत्र बनाते हैं, कोई भाई बनाते हैं, कोई बेटा बनाते हैं। आपको जो संबंध बनाना है भगवान से बनाइए, लेकिन भगवान से संबंध जोड़िए। तीसरा है समर्पण। कहने मात्र का समर्पण ना रहे महाराज की तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तो कहने मात्र का हो गया है, कहने के लिए नहीं। प्रभु जो कुछ है वो सब आप ही का है, हम आपको क्या दे सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए सब कुछ समर्पण हो जाना।
ये 3 धाराएं होती हैं। और महाराज इस प्रकार से नारद जी उनको दिव्य उपदेश दे रहे हैं। महाराज माया के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती के रूप में माता सरस्वती जी सृष्टि की रचना सृजन करती है, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में संहार कर देती है। और इस प्रकार से महाराज नव योगेश्वर ने भी जनक जी को यही शिक्षा दिए थे और इसी को भागवत धर्म के बारे में बताए गए। और महाराज जिसको तुम पुत्र के रूप में भजते हो उसे भगवान के रूप में भजो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज भगवान जो नारद जी है वो समझाने लगे वसुदेव जी महाराज को। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पता नहीं उद्धव जी को कैसे पता चल गया कि भगवान आज अपनी लीला संपन्न करके जाने वाले हैं। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहने लगे, महाराज हम सुने कि आप जाने वाले हैं। तो बोले, महाराज उद्धव हमारा कहीं आना जाना नहीं होता। हमें लोग दिखते हैं तो कहते हैं कि आ गए हैं, लोग नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान चले गए हैं, लेकिन हमारा तो कहीं आना जाना नहीं होता। उद्धव जी बोले, प्रभु बताओ कि कलयुग में आपसे मिलने का साधन क्या है, आपको कैसे प्राप्त करें। तो बोले कि महाराज अगर हमको पाना है तो एक चीज को पाना है तो एक चीज को छोड़नी पड़ती है, और आप दोनों चीज को पानी है कह करके कहोगे तो दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। तो एक चीज को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो इसलिए हम एक चीज को छोड़ त्यागेंगे तभी हमारा आप प्राप्त करेंगे। महाराज वैराग्य के बारे में बताए कि 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। लेकिन महाराज भगवान सच्चे वैराग्य वाले को ही मिलते हैं। 3 प्रकार के गुरुओं के बारे में बताया गया कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं महाराज, एक पुरोहित गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। जीवन में दीक्षा गुरु केवल एक होता है, ध्यान देंगे। दीक्षा गुरु वो होता है जो कान में मंत्र देते हैं ना, वो होते हैं दीक्षा गुरु, और वो जीवन में केवल एक होते हैं। इसलिए गुरु बनाओ तो थोड़ा चेक करके बनाओ, ठोक पीट करके बनाओ। कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु बनाओ ना तो थोड़ा देख करके बनाना। तो ये दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं। शिक्षा गुरु जीवन में बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, जिससे हमें जो शिक्षा मिले ना वो शिक्षा गुरु है। और महाराज एक होते हैं पुरोहित गुरु, हम आपके पुरोहित गुरु हैं, हम आपके पूजन पाठ कराते हैं, हम आपके मंदिर जो बनाए उसका पूजन करते हैं, तो हम आपके एक प्रकार से पुरोहित गुरु हो गए। तो इस प्रकार से 3 गुरु होते हैं। और महाराज भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव तुम कहोगे कि बताओ महाराज, इसी प्रकार तुमने जो हमसे पूछा ना, यही प्रश्न महाराज जो यदु महाराज हैं उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा था कि क्यों महाराज आप यहाँ कैसे आए हैं और क्यों बैठे इतने दूर पर। आपके यहाँ पर आसपास तो किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप क्या खाते हैं। आप बोलो कि हम कई दिनों तक नहीं खाते हैं, आप कैसे भूखा रह सकते हो, हम कैसे भूखा नहीं रह सकते। आप कहोगे कि मैं संत हो, तो आप कैसे संत हो गए, हम कैसे संत नहीं हुए। अगर कोई साधारण होता ना तो उनको तो शराब ही दे डालता, लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज तो भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं।